मैं मांग करता हूं बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग और सरकार के जितने भी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, उन सारे लोगों से हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करता हूं, ये मांग करता हूं मैं कि जितने भी बहाली हुई है TRE1, TRE2 और TRE3 में, उन सारे शिक्षकों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, उनके साथ में उनके माँ और बाप का आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड की जांच हो। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितने लोग फर्जी निवास प्रमाण पत्र बनाए, कितने लोग SC ST का सर्टिफिकेट बनवा लिया बिहार का। ये दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। BPSC TRE2, बाप रे, पूरे भारत में सबसे बड़ा घोटाला। BPSC TRE2 पूरे भारत में सबसे बड़ा घोटाला। हम तो इतना बड़का हम हुए हैं, हम पूरी जिंदगी में पहली मर्तबा सुने हैं कि एग्जाम के बाद में क्वेश्चन हटा दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कोई ऐसा एग्जाम आप लोगों ने दिया है, कोई दिया है, ईमानदारी पे लिखिएगा, जो एग्जाम के बाद में क्वेश्चन हटा दिया गया हो, क्वालिफाइंग पेपर को हटा दिया हो और डायरेक्टली मेन पेपर को चेक कर लिया गया है। ऐसा कभी BPSC में ऐसा हुआ है? कभी UPSC में ऐसा हुआ है? अन्य और भी बहुत सारे कितने भी एग्जाम है, तरह तरह का दुनिया जान एग्जाम है, PT और मेंस का जो भी हुआ है, ऐसा हुआ है? नहीं हुआ। TRE1 में नहीं हुआ, TRE2 में क्यों? और जब TRE2 में आप भाषा को हटा दिए तो TRE3 में क्यों रखे भाषा को? कहाँ रखे? आपको TRE2 बहुत महंगा पड़ जाएगा। अदर राज्य वाले फर्जी डोमिसाइल बनवा लिया, फर्जी निवास पत्र बना लिया और निवास पत्र के साथ साथ में फर्जी SC ST का सर्टिफिकेट, जातीय सर्टिफिकेट बनवा लिया। बताइए, बाप रे बाप। आरक्षण पाने के लिए SC ST का बना लिया, अति पिछड़ा का बना लिया, पिछड़ा का बना लिया, OBC का बना लिया। तो अरे भाई बिहार वाला कहाँ जाएगा भाई? जब 100 अगर किसी स्कूल में 10 गो टीचर है TRE1 2 3 का, तो उसमें से 8 टीचर अदर स्टेट के। क्या तमाशा भाई, क्या बहाली हुई है भाई? कैसी बहाली हुई है? आपकी क्या मंशा, आपकी क्या चाहत है? तो साफा बोल दीजिए ना। एज रिलैक्सेशन, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, डोमिसाइल, कुछ नहीं सुने। तो जब आप एक भी बात सुनते ही नहीं हैं तो ये कैसा लोकतंत्र है भाई? ये कैसा लोकतंत्र है? आप ही बताएं, लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का क्या मतलब है? कि जनता कलट करके मरता रहे, विद्यार्थी कलट के मरता रहे, शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए मर जाए, इंसाफ के लिए मर जाए, पर आप नहीं सुनिएगा। ऐसी सरकार बिहार को नहीं चाहिए, ऐसी निकम्मी सरकार बिहार को नहीं चाहिए। तो कान खोल करके सुन लीजिए, पूरे बिहार के जिस भी बहाली में भाग लेने वाले हमारे भाई, हमारी बहन है, जब बहाली की बात आती है, बिहार के मान और सम्मान की बात आती है, बिहार की शिक्षा, एजुकेशन, तालीम की बात आती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? आपको क्या हो जाता है बताइए? BPSC TRE1 में हल्ला करता रहा पूरा बिहार, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। अभी तक लागू नहीं हुआ ना, सरकार चुपचाप सोई हुई। नीतीश कुमार जी को बिहार के शिक्षा, एजुकेशन, तालीम और बिहार की भविष्य का कोई चिंता नहीं है। बस आपको कुर्सी चाहिए, बिहार के उम्मीदवार, बिहार की शिक्षा, तालीम भाड़ में जाए, आपको कोई उससे माना मतलब नहीं। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट मांग करता रहा, सुने? DV पहले कराने की मांग पूरा बिहार करता रहा, सुने? नहीं सुने। डोमिसाइल सुने? नहीं सुने। एज रिलैक्सेशन सुने? नहीं सुने। जब तक कि ये भारत रहेगा तब तक के यहाँ पे पार्टियाँ रहेंगी। जिस तरीके से तवा समझ रहे हैं ना, जिस पे रोटी पकाते हैं, तो तवा के ऊपर में रोटी का अलट पलट होना ज़रूरी है। अगर अलट पलट नहीं कीजिएगा तो रोटी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तवा के ऊपर में रोटी का अलट पलट होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सरकार को अलट पलट बदलना ज़रूरी है, नहीं तो वो सरकार तानाशाह बन जाती है ऑटोमेटिक। डोमिसाइल लागू करो 90%। क्यों?
इसलिए कि बिहार की वैकेंसी पे ओनली फॉर सबसे पहला जिसका अगर हक है तो बिहारियों का है। बिहार की वैकेंसी पे अगर किसी का हक है, सबसे पहला हक तो वो बिहारियों का है। टैक्स दे बिहारी, ट्रेनिंग करे बिहारी, लाठी खाए बिहारी, आंदोलन करे बिहारी, प्रदर्शन करे बिहारी, रैली करे बिहारी, सड़क पे मार खाए बिहारी। और बहाली की जब बात आए तो आ जाए बाहरी। ये ईमानदारी है, ईमानदारी से सोचिएगा, यही सच्चाई है। विधायक, एमएलए, एमएलसी, एमपी पक्ष के हो या विपक्ष के हो, आप जवाब दीजिएगा, यही है ईमानदारी। टीआरई 3 को रख लीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बैठा है 2 महीना से गर्दनी बाग पटना में। कोई सुन रहा है? लाठी खा करके बेचारा का पीठ लालो लाल कर दिया। कोई सुना? नहीं सुना। टीआरई 3 में क्या हल्ला बना हुआ थे? बैकलॉग 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 बैकलॉग, 6 महीना तक के बैकलॉग। बैकलॉग के नाम पे आप 8 महीना पे, 6 महीना पे आप रिजल्ट जारी किए। क्या ये मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको डीवी कहा गया कराने के लिए, नहीं करवाए। बैकलॉग सीटों के बारे में कहा गया, आपने नहीं जोड़ा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए कहा गया, आपने नहीं किया। डोमिसाइल के लिए कहा गया, आपने नहीं किया। तो ये राजतंत्र चल रहा है, कोई लोकतंत्र नहीं। एक के मुर्गा को 7 मरतबा हलाल। वैकेंसी है 1.25 लाख की, वैकेंसी है 1.25 लाख की, सीट आ रहा है 50,000। 87,000 टीआरई 2 में। अब बताइए 50, 52, 54 हज़ार जो है ना टीआरई 2 में क्या किए आप रिजल्ट? टीआरई 2 में, टीआरई 3 में 50, 52 हज़ार जो है ना आप रिजल्ट दिए। टीआरई 3 में 1,22,000, 1.25 लाख की, उसमें भी 60, 70, 80 हज़ार उसमें जो है ना आपने रिजल्ट दिया। ये 1 और 2 और 3, 1 में 2 लाख की बहाली थी, उसमें आपने कितना रिजल्ट दिया हुआ आपको पता है। 2 में करीब 1.25 लाख से ज़्यादा उसकी बहाली थी, उसमें 80-90 हज़ार के करीब आपने रिजल्ट दिया, बाकी सीट को बचा लिया। टीआरई 3 में आपने 87,000 की बहाली थी, वैकेंसी थी, और आपने 50-54 हज़ार की क्या किया, अपने सीट पे रिजल्ट आपने जारी किया। वो सारी सीटें कहाँ गई? सारी सीटें